ओम शांति। अच्छा, तो अभी हम थोड़ा सा चिंतन करेंगे। कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि हम अक्सर सुनते हैं कि बाबा भगवान के लिए जैसे कहते हैं कि आप ये मतलब जैसे कुछ मिसकंसेप्शंस हैं गॉड के लिए, कि कहते हैं कि अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे या ऐसा ऐसा नहीं करेंगे, कुछ जैसे बिलीव्स होते हैं वैसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, गॉड पनिशमेंट देंगे। हाँ, तो हमें जो है बाबा ने बताया कि आपको गॉड फियरिंग नहीं, गॉड लविंग बनना है। हम्म, क्योंकि भगवान तो कभी श्राप नहीं देते। श्राप हमें कौन देता है? हमारे खुद के कर्म। हम्म, तो बाबा ने हमें क्लियरली बताया कि बच्चे कौन से कर्म जो है ना, वो आपके ओरिजिनल यानी सोल से रिलेटेड कर्म है ना। मतलब आत्मा की जो रियल नेचर है, जब उसको हम कर्म में लाते हैं तो वो सारे कर्म हमारे सुकर्म बनते हैं, है ना, अच्छे कर्म बनते हैं। तो हमें गॉड फियरिंग नहीं बनना, हमें कर्मों की फिलॉसफी को अच्छी तरह से समझना है। हाँ, कि वो कहाँ कहाँ किस किस के साथ कैसे कैसे एप्लीकेबल है। हम्म, अगर हम घर में हैं, चाहे हम सड़क पे चल रहे हैं, चाहे हम किसी पर्सन के साथ हैं, चाहे हम फ़ोन पे हैं, चाहे कहीं भी हैं, है ना, दुनिया के सृष्टि के किसी भी कोने में है, लेकिन वो लॉज यूनिवर्सल है ना, वो हम पे एप्लीकेबल है, कहीं पे भी हम हैं। हाँ, तो परमात्मा का कर्तव्य इस समय संगम युग पर क्या है कि वो हमें बिल्कुल परफेक्ट बनाना चाहता है। परफेक्ट बनाना चाहता है, मतलब इतना परफेक्ट, इतना एक्यूरेट कि हम सत्युग में एज देवी देवता हम वहाँ पे राज्य करें। हाँ, तो वो सारे संस्कार अभी बाबा हमारे अंदर भर रहा है। कि ये बच्चे जो है ना बिल्कुल एक्यूरेट हो जाए, क्योंकि बाबा ने क्लियरली अव्यक्त मूल्यों में कहा है कि बच्चे, एक तो राजाई के संस्कार और दूसरा भक्ति, कि अभी आप जो कर्म करते हो उसके भक्ति में यादगार बनते हैं। हाँ, तो यादगार जो है, अब जैसे हमारे हर कर्म की पूजा होती है, हम उठते कैसे हैं, हम देखते कैसे हैं, हम बोलते कैसे हैं, हम चलते कैसे हैं, हमारी सोच क्या होती है। तो एक एक कर्म की हमारी पूजा होती है, तो कितना हमें अटेंशन देने की ज़रूरत है। हाँ, तो संगम युग का हर एक सेकंड जो है ना, वो हमारा पूरा कल्प का भाग्य निर्धारित करता है कि हमारी पूजा कैसे होगी। हाँ, हम राजाई में मतलब कितने जन्म लेंगे, कितनी बार हम गद्दी पे बैठेंगे। तो ये बातें सुनने में शायद ऐसे लगती हूँ कि प्रैक्टिकल अभी संगम युग पे कैसे पता चलेगा, लेकिन संगम युग पे ही तो हम राजाई करते हैं ना। और पूजा भी हमारी भक्ति, जो जिस तरह से लोग हमें ट्रीट करते हैं, दैट इज़ लाइक अ डिवोशन। अगर सब आपको एज बहुत ऊंची नज़र से देखते हैं, एक वर्शिप वर्दी आत्मा के रूप में देखते हैं, पूज्य आत्मा के रूप में देखते हैं, तो आपकी पूजा तो यहीं शुरू हो गई। तो ये मतलब संगम युग पर जो है ना, हमें प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष फल मिलता है। तो वो समय जो है ना, मतलब कि हमें जो अपने ऊपर अटेंशन देना है, अपने हर संकल्प पे, बोल पे, कर्म में, वो हमें अभी ही देना है ना। और कोई पीरियड नहीं होगा पुरुषार्थ के लिए, यही यही वो समय है। तो इसी समय पर हमें जो है ना, ये पूरा एक्यूरेसी से पुरुषार्थ करना है। कि मेरा एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं जाए, एक भी बोल मेरा लो एनर्जी का नहीं हो। जैसे कि ब्लेसिंग्स हम किसी को देते हैं, तो हम कैसे ब्लेसिंग्स देते हैं? आशीर्वाद के बोल कितने थोड़े और कितने पावरफुल होते हैं, है ना। तो ऐसे बोल हमें बोलने हैं, ब्लेस करने वाले, दूसरों को भी और अपने को भी। और संकल्प हमारे, जैसे कि हम वरदान दे रहे हैं दूसरों को। हाँ, दृष्टि हमारी कैसी हो, वो मतलब संकल्प कैसे हो, दृष्टि कैसी हो,
दूसरों के लिए हमारी वृत्ति कैसी है, एटीट्यूड क्या है। तो हर एक चीज़ जो है ना वो संगम युग पर हमें एक वरदानी आत्मा के रूप में प्रसिद्ध करेगी, हमारी पूजा होगी। हाँ हाँ, और वो स्वरूप तो अभी ही हमारा जैसे बनता जाएगा। हाँ, आत्माएं आपको देखकर हाँ उनको साक्षात्कार होगा। तो ऐसा दर्शनी मूर्त, ऐसा साक्षात्कार मूर्त हमें बाबा बना रहे हैं। तो हम अगर अपने प्राइवेट टाइम में भी हैं, हाँ पर्सनल टाइम में भी हैं अगर, तो भी हम जैसे कि ये सोचे कि हम वर्ल्ड की स्टेज पर हैं। हाँ, क्योंकि वो चीज़ें जो है ना वो दिखाई देती है, क्योंकि हम सब सेल्फ रियलाइज्ड सोल्स हैं, है ना, गॉड रियलाइज्ड सोल्स हैं। तो ब्राह्मण परिवार जो है वो हमारा है शीश महल। बाबा ने कहा यही प्रत्यक्षता होगी। हाँ, आपके बोल, आपके संकल्प बिल्कुल मतलब जैसे पारदर्शी, हाँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहेंगी। यहाँ पे पूरा दिखाई देता है अंदर और बाहर क्या है। तो हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है कि हम जो है पूज्य बने। हाँ, इस लायक बने कि हमारी पूजा हो। हाँ, जैसे कहते हैं ना, बाबा कहते हैं मेरी तो सिंगल पूजा होती है और आपकी डबल। डबल कैसे कि एक तो सालीग्राम के रूप में होती है, यानी कि बाबा के साथ जैसे शिवलिंग के साथ छोटे छोटे सालीग्राम बनाते हैं ना, तो उस रूप से होती है। और दूसरा देवी देवताओं के रूप में। तो डबल पूजा हुई ना, तो हमें बाबा डबल पूज्य बनाते हैं। और बाबा की सिंगल पूजा होती है शिवलिंग के रूप में, ज्योति बिंदु के रूप में। तो हमें कितना ध्यान देना है अपने ऊपर। और साथ में बाबा कहते हैं कि विश्व के मालिक भी आप बनोगे, मैं तो नहीं बनता। तो इसीलिए हमें बहुत अपने ऊपर ध्यान देना है कि हमारा एक भी संकल्प, एक भी बोल व्यर्थ ना जाए। हाँ, संगम युग पे पूरी इकोनॉमी, और उसके बाद पूरा कल्प राज्य। ठीक है। ओम शांति।